यूक्रेन पर रूसी सेना के विध्वंसक हमले जारी हैं। रूस ने MLRS से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे हैं। रूस ने डोनेट्स्क में एक यूक्रेनी सेंटर को उड़ा दिया है। सेवेरोडोनेट्स्क में रूसी सेना की जबरदस्त शेलिंग भी हो रही है। एक 108 दिन युद्ध के हिला देने वाले अनुभव, कलेजा कपा देने वाले दृश्य, दिन रात बमों की वर्षा, खौफ, आतंक और असीम त्रासदी से भरे हुए दिन, डर और आशंकाओं से भरी हुई अनगिनत रातें। युद्ध जारी है, हमले जारी हैं। रूसी सेना यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार कर रही है। यूक्रेन भी पलटकर जवाब दे रहा है। इस बीच युद्ध के मैदान से जो नया वीडियो आया है वो काफी विस्फोटक है। रूस ने MLRS से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किस तरह मल्टीपल रॉकेट से हमले किए गए, उसका वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। दिन हो या रात, रूसी सेना हर वक्त बेतहाशा बारूद बरसा रही है, रॉकेट और मिसाइलों से हमले कर रही है। ये रॉकेट हमला भी रात के वक्त किया गया। इन हमलों से आसपास के इलाके दहल गए। रूसी सेना ने इन हमलों से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने के दावे किए हैं। रूसी सेना ने डोनेट्स्क और सेवेरोडोनेट्स्क में भी भीषण हमले किए। रूसी सेना ने इन इलाकों में जबरदस्त शेलिंग की। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के एक यूक्रेनी सेंटर को उड़ा देने का दावा किया। बताया गया है कि इस हमले में डोनेट्स्क का प्रशासनिक भवन तबाह हो गया। रूसी सेना का स्लावियांस्क के पास बड़ा हमला हुआ है। 60 सेकंड में 160 बार रूसी सेना ने की गोलीबारी। यूक्रेन के गोला बारूद को किया बर्बाद। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना हर दिन दहलाने वाले हमले कर रही है। हर दिन अपने हमलों से रूसी फौज दुनिया को डराने की कोशिश कर रही है। युद्ध के 4 महीने पूरे होने वाले हैं। इस बीच रूसी सेना ने स्लावियांस्क के पास बड़ा हमला किया। दावा किया गया है कि रूसी सेना ने महज 60 सेकंड में 160 बार यूक्रेन के ठिकानों पर गोलाबारी की। रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन के भारी गोला बारूद को बर्बाद करने का दावा किया। रूसी सेना ने हमलों में टॉर्नेडो जी मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। टॉर्नेडो जी रॉकेट तूफान की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर बरसते हैं। टॉर्नेडो जी के बारे में दावे किए जाते हैं कि यह हथियार दुश्मन के गढ़ में घुसकर बिना बड़ी तबाही मचाए नहीं रहता। ये हमले स्लावियांस्क के पास राइगोरोदका में किए गए, जहां अभी यूक्रेन मजबूती के साथ रूसी सेना को टक्कर दे रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है, जिसके दम पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अब सवाल ये है कि ये जंग और तबाही कब तक इंसानों के लहू पीती रहेगी, कब तक आतंक और खौफ का साम्राज्य कायम रखेगी। और यूक्रेन ने रूसी आर्टिलरी को पहुंचाया भारी नुकसान। विध्वंसक हमले में रूसी आर्टिलरी को किया खाक। यूक्रेनी आर्मी की 40वीं सेपरेट आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया हमला। युद्ध अपनी रफ्तार से विध्वंस मचा रहा है, अपनी गति से तबाही का इतिहास लिख रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूसी आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने विध्वंसक हमले में रूसी आर्टिलरी को खाक कर दिया। यूक्रेन आर्मी की 40वीं सेपरेट आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें रूस के कई सैन्य हथियार खाक में मिल गए। यूक्रेनी सेना की बारूदी बारिश के बाद रशियन सैन्य ठिकाने के चारों तरफ भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब दर्जन भर रशियन सैनिकों के मारे जाने की भी आशंका है, जबकि रूस का काफी गोला बारूद भी भस्म हो गया। यूक्रेन इन हमलों के लिए अपने तोपखानों का खास तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। युद्ध के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से हिमास देने की मांग की है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जंग के दौरान यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से सैन्य मदद भी जारी है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को कॉन्टैक्टलेस डेटोनेटर दिए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।